स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट अपना जो टॉपिक ख़त्म हुआ था वो फाइटो हार्मोन्स पे एंड हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। तो जो हार्मोन टर्म है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस की थी वो की थी स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग was first scientist who introduced the term hormone. प्लांट्स के लिए फाइटो हार्मोन जो टर्म यूज की थी वो की थी मैन ने। जो ये हार्मोन्स होते हैं ये ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो वेरी माइन्यूट अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जो हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और जो इनहिबिट करते हैं, इस बेसिस पर हमने इन हार्मोन्स को क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड सेकंड वन इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करेंगे वो प्रमोटर्स में आएंगे और जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे वो इनहिबिटर्स में आएंगे। तो प्रमोटर्स में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, इन तीन हार्मोन्स को इंक्लूड किया गया है। और इनहिबिटर में इथाइलिन, ओनली गैसियस हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड ABA, इनको इंक्लूड किया गया है। जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं प्रमोटर्स हैं, जो इनहिबिट करते हैं इनहिबिटर्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को, और इसमें भी सबसे पहले जिस हार्मोन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जिन्होंने एवोल्यूशन की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रोवाइड की थी। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या देखा, कैनेरी ग्रास होती है जो, जिसका बॉटनिकल नेम होता है एलेरिस कैनेरियंसिस। इस पर देखा कि जब हम इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं यूनी डायरेक्शनल या यूनिलैटरल, यानी इसको एक साइड से हम क्या है लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या है लाइट की तरफ अपना मूवमेंट शो करती है, यानी इसका जो अपेक्स है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो डार्विन ने ये देखा कि इसके बेंड होने के पीछे कोई ऐसा केमिकल होगा जो इसके टिप में क्या है, जिसका फॉर्मेशन होता हो और वो डार्क साइड की तरफ मूव करके और ग्रोथ को प्रमोट करता हो। डार्विन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट था उसको, एक बुक थी उनकी द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट में डिस्कस किया, लेकिन डार्विन उस केमिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और ना ही उसको आइसोलेट कर पाए। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, बॉयसन एंड जेनसन। बॉयसन और जेनसन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो एविना कोलेप्टाइल पर किए। उन्होंने क्या देखा कि जब हम एविना के कोलेप्टाइल को एक तरफ से लाइट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या है, लाइट की डायरेक्शन में कर्वेचर शो करता है। यदि जिधर से हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड में हम एक मीका की यानी अब्र की एक प्लेट को क्या कर दें, इसमें इंसर्ट कर दें और ऑब्जर्व करें, तो पता चलेगा कि इस कोलेप्टाइल टिप ने लाइट की डायरेक्शन में कोई भी बेंडिंग या कर्वेचर शो नहीं किया। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो केमिकल है जो सूट की टिप पर या कोलेप्टाइल की जो टिप पर जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो माइका को क्या है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स माइका उस केमिकल के लिए इम्परमिएबल है। फिर उन्होंने माइका की जगह
जिलेटिन की क्या है, एक छोटा सा ब्लॉक इसमें लगाया और फिर उसको यूनिडायरेक्शनली लाइट प्रोवाइड की, तो उन्होंने देखा कि इस बार कोलेप्टाइल ने कर्वेचर शो किया है। इट मीन्स जो केमिकल कोलेप्टाइल की टिप में सिंथेसिस हो रहा था वो क्या है, जो जिलेटिन होती है उसको क्रॉस कर सकता है, यानी जिलेटिन इसके लिए परमिएबल होता है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्या है, एक केमिकल जो इसकी टिप पर उसका सिंथेसिस होता है और वो क्या है, डार्क साइड की तरफ मूव करता है, वहाँ पर सेल्स में डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है, और जिसके रिजल्टेंट क्या है, डार्क साइड वाली सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, और ये क्या है, लाइट की साइड में बेंडिंग शो करता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए पाल ने भी अपने एक्सपेरिमेंट एविना पर किए। पाल ने एविना के कोलेप्टाइल की टिप को कट किया और उसको स्टम्प पे इसेंट्रिकली रख दिया। उन्होंने कोई लाइट प्रोवाइड नहीं की, तो भी उन्होंने क्या देखा, जो केमिकल था, क्योंकि वो टिप पर है और इस टिप को हमने क्या है, कंप्लीट स्टम्प पर नहीं रखा, उसको इसेंट्रिकली क्या है, इसके ऊपर प्लेस किया है, तो जो केमिकल है उसने नीचे की तरफ क्या है, मूवमेंट किया और केवल इसी साइड में ग्रोथ को प्रमोट किया। तो क्या हुआ, वो लाइट की एब्सेंस में भी इस बार भी एविना का जो कोलेप्टाइल है उसने कर्वेचर को शो किया, लेकिन पाल भी इसको क्या है, आइसोलेट नहीं कर पाए। इसके बाद साइंटिस्ट आए F.W. बेंट। तो स्टूडेंट्स, कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपने देखा बॉयसन एंड जेंसन ने भी एविना कोलेप्टाइल पर टेस्ट किए, पाल ने भी किए और बेंट ने भी किए, लेकिन जब ये क्वेश्चन आए कि एविना कोलेप्टाइल टेस्ट कौन से साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, तो आपको आंसर देना है F.W. बेंट ने। बेंट ही वो साइंटिस्ट था जिसको क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन की डिस्कवरी का। बेंट ने क्या किया, जो एविना कोलेप्टाइल का टिप है उसको कट किया और करने के बाद अगर के क्या कुछ ब्लॉक्स थे, उनके ऊपर कुछ समय के लिए इसको क्या है, जो एविना कोलेप्टाइल का टिप है उसको प्लेस किया। तो कुछ समय रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो केमिकल था जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कहाँ पर आ गया, अगर के ब्लॉक में। अब इन अगर के ब्लॉक में जो एविना का स्टम्प था, उन ब्लॉक्स को इसके ऊपर क्या है, प्लेस किया, और इस पर रखने के बाद उन्होंने देखा कि एविना के स्टम्प ने भी क्या किया, जो अगर ब्लॉक के साथ था उसने कर्वेचर शो किया। तो जो बेंट था उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल है, जो सूट टिप पर एविना की कोलेप्टाइल की टिप पर जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या है, डिफ्यूज होके अगर के ब्लॉक्स में आ गया। और अगर के ब्लॉक्स को हमने कहाँ पर रखा, जब इसके स्टम्प पे रखा, यानी डिकैपिटेटेड पार्ट पे रखा इस कोलेप्टाइल के पे, तो इसने क्या किया, कर्वेचर को शो किया, क्योंकि वो केमिकल इस अगर के ब्लॉक में से डिफ्यूज होके क्या है, प्लांट के बेसल एरिया में आया और वहाँ पर ग्रोथ को प्रमोट किया। तो जो क्रेडिट गया ऑक्सीजन के डिस्कवरी का, वो किसको जाता है, बेंट को। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के केमिकल नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि केमिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन को सबसे पहले हमने जो आइसोलेट किया था वो क्या है, ह्यूमन यूरिन से किया था। एक पेलेग्रा पेशेंट था, उसके यूरिन से कॉगल, हेगन एंड स्मिथ ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या है, इसको आइसोलेट किया और इसको क्या है, ऑक्सीजन ए का बेसिकली ये होता है ऑक्सीजन ट्रायोलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C18H32
एंड O5। इसके बाद साइंटिस्ट थे हैगन स्मिथ एंड एरिक स्लेविन, उन्होंने ऑक्सीजन B को आइसोलेट किया। ऑक्सीजन B को हम ऑक्जेनोलोनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C18H30 एंड O4। कोगल ने IAA इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम हेटेरोऑक्सीजन भी बोलते हैं, को आइसोलेट किया और उसको इंडोल एसिटिक एसिड टर्म प्रोवाइड की। तो ये ऑक्सीजन की केमिकल नेचर के बारे में। अब बात आती है कि ऑक्सीजन का जो इसकी सिंथेसिस है वो प्लांट में कहाँ कहाँ होती है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे होता है। तो जो भी प्लांट के अपेक्स वाले पार्ट है, सूट अपेक्स, रूट अपेक्स, लीफ अपेक्स, ये सारे वो स्थान हैं जहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है। ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए जो एक प्रिकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है, आप जानते हैं सभी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इसका प्रीकर्सर के रूप में यूज होता है। और जिंक ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इसकी सिंथेसिस में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आपको ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नीट में चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या है कि ऑक्सीजन का प्रीकर्सर क्या होता है, आंसर क्या है, ट्रिप्टोफैन। और कौन सा एलिमेंट है जो रिक्वायर्ड होता है इसकी सिंथेसिस के लिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो कौन सा है, जिंक। अब बात आती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पोलर होता है, मीन्स अपेक्स वाले पार्ट्स में इसका क्या होता है, सिंथेसिस होती है। जैसे इसके सूट अपेक्स पे इसकी सिंथेसिस हो रही है, तो ये क्या है, बॉटम की तरह, इसका क्या होगा, मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, पोलर मूवमेंट होता है। एक सेल से दूसरी सेल्स में ये ऑक्सीजन क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसका ट्रांसपोर्टेशन किस मैनर से होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। बहुत सारे नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं और बहुत सारे सिंथेटिक भी है। तो जो नेचुरल और सिंथेटिक, इनके फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने इनको क्या है, फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल ऑक्सीजन्स एंड सिंथेटिक। नेचुरल ऑक्सीजन्स क्या है, जिनका क्या है, प्लांट में नेचुरली जिनका फॉर्मेशन होता है। दूसरे हैं अपने सिंथेटिक। सिंथेटिक ऑक्सीजन जो मैनमेड है। नेचुरल ऑक्सीजन्स में हमारा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल थ्री एसिटाइलडिहाइड, इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल 3 एथेनॉल। ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल ऑक्सीजन से। कई बार कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि आप नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कीजिए। और जो सिंथेटिक है हमारे, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4,5-T, मतलब 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कुछ ऐसे सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं जिनका क्या है, ह्यूमंस ने या लेबोरेटरी में जिनका क्या किया गया है, फॉर्मेशन किया गया है। ये सारे ही ऑक्सीजन्स हैं जो क्या है, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब फर्दर हम क्या है डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो अब क्या है, हम ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है प्लांट के अपेक्स वाले पार्ट्स में होता है, तो ये एपाइकल डोमिनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स
जो इसकी अपेक्स वाला जो पोर्शन होता है वो ही लगातार ग्रो करता जाता है। जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, कक्षस्थ कलिकाएँ या जो टहनियाँ होती हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो सस्पेंडेड रहती है। अगर आपको क्या है, आपने देखा भी होगा जो पाइनस की एक्सकरेंट ग्रोथ होती है, पाइनस देखा होगा कि आपने इस तरीके से लगातार वो ग्रो करता जाता है। इसके अंदर जो एपाइकल डोमिनेंस है वो अच्छी तरीके से दिखाई देती है। अगर एपाइकल बर्ड को हम रिमूव कर दें तो जो प्लांट की एक्सिलरी बर्ड होंगी, कक्षस्थ कलिकाएँ होंगी और या टहनियाँ होंगी, उनकी क्या है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जो हेज बनाते हैं, आपने देखा होगा गार्डन्स में जो हेज बनाते हैं, उसमें क्या है, जो एपाइकल बर्ड है उसको हम क्या लगातार कट करते रहते हैं, जिससे क्या है उसके एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं वो ग्रो करती रहती है। सेल एलोंगेशन, ऑक्सिन जो टिप्स वाले पार्ट्स हैं उनसे क्या है, ट्रांसपोर्ट होके उसके बेसल पार्ट्स में जाता है और सेल्स के एलोंगेशन को प्रमोट करता है, जिससे क्या है स्टेम की लेंथ में ग्रोथ होती है। रूट इनिशिएशन, हमने अभी पढ़ा था कि जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है जो सिंथेटिक हार्मोन होता है, अगर आप क्या है किसी चीज़ की कलम लगा रहे हो तो उस कलम को क्या है आप तिरछा काट के और इसकी कम सांद्रता में उसको आप डिप करके अगर आप लगाते हो तो उसमें जल्दी से ही क्या है रूट का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो रूट इनिशिएशन के लिए क्या है, ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी पे आप जानते होंगे कि बिना फर्टिलाइजेशन के क्या है, जो फ्रूट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो बीज होते हैं वो नहीं मिलते। बीज रहित अगर आपको जैसे संतरा या इस तरीके के फल फ्रूट्स का क्या करना है, आपको फॉर्मेशन करना है, तो ऑक्सिन का उन पर छिड़काव कर दिया जाता है और वो क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में। तो ये जो फिनोमेना है पार्थेनोकार्पी कहलाती है। पार्थेनोकार्पी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, ऑक्सिन होता है। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग, आपने देखा होगा जो गेहूं व्हीट है उसका जो बेसल पार्ट होता है ये क्या है, कमज़ोर होता है, जिससे क्या है अगर तेज हवा आती है तो ये क्या है नीचे सो जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या है लॉजिंग बोलते हैं। अगर ऐसे प्लांट्स के बेसल पार्ट्स पर ऑक्सिजन का क्या कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है और रूट्स का भी क्या है साइड में इनिशिएशन हो जाता है, जिससे क्या है कि ये लॉजिंग से रुक जाते हैं। फिर बात आई डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है कि कोई भी सीड है वो क्या है फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएंगी और उस पर जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो हम उसे डोरमेंसी कहते हैं। अगर हम उस पर क्या है उन सीड्स को किससे ट्रीट करें, ऑक्सिजन से, तो वो उनकी क्या है डोरमेंसी क्या है नष्ट हो जाती है। कुछ केसेज में क्या है कि वो जर्मिनेट नहीं करें, जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी ऑक्सिजन का यूज किया जाता है। जैसे एक सिंथेटिक ऑक्सिजन है मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड जो केमिकल है या सिंथेटिक ऑक्सिजन है वो आलू के जो कंद होते हैं उनको क्या है आपने देखा हो कोल्ड स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं तो वहाँ उसका जर्मिनेशन नहीं हो, इसके लिए हम क्या है मैलिक हाइड्राजाइड का यूज करते हैं। ऐसे ही जो कॉटन होती है उसके जो कैप्सूल होते हैं उनको भी इसी तरीके से क्या है डोरमेंट रखने के लिए हम ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड, स्टीवा भी बोलते हैं जिसको, ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। फिर बात आ रही एब्सिसिन पर। एब्सिसिन देखा होगा आपने कि जो पतझड़ वाला सीजन आता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं ना अपनी पत्तियों को फलों को इनको क्या है गिरा देते हैं। तो जो ये पत्तियां फल वगैरह हैं जो प्लांट पार्ट से जहाँ अटैच रहती हैं जिस भाग से, तो वहाँ पर क्या है एब्सिसिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उस लेयर का फॉर्मेशन ऐसी कंडीशन में होता है यदि उन पार्ट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए कम हो जाए। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट होती है तो वो एब्सिसिन लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ दिनों में वो पत्ता क्या है या जो भी पार्ट है वो प्लांट से मेन प्लांट बॉडी से क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो उस लेयर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या अगर ऑक्सीजन का क्या करें उस पर स्प्रे कर दें या ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कर दें तो क्या है एब्सिसिन रुक जाता है। फिर आया एरेडिकेशन ऑफ बीड्स। खरपतवार आपने नाम सुना होगा। तो ये जो डाइकोट दोनों तरीके की खरपतवार होती है, मोनोकोट भी हो सकती है डाइकोट भी हो सकती हैं। अभी हमने जो सिंथेटिक ऑक्सीजन में देखा 2,4-D एंड 2,4
5T। ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार यानी जो डाइकोट खरपतवार है उनको क्या है इरेडिकेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका था, अमेरिका ने वियतनाम पर जब अपना क्या है अटैक किया था, तो जो वियतनाम के जो सोल्जर्स थे वो जंगलों में छुप जाते थे और अमेरिका की जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको क्या है ट्रैक नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या है उनको इजी वे में ट्रैक करने के लिए उन जितने भी फॉरेस्ट थे, जंगल थे, 2,4-D और 2,4-5T का एक मिक्सचर बनाया जिसको एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। कई बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है कि एजेंट ऑरेंज क्या होता है, तो वो 2,4-D और 2,4-5T का मिक्सचर था। इसका स्प्रे किया हेलीकॉप्टर से और प्लेन्स के थ्रू, सारी पत्तियां उनकी झड़ गई, इजी वे में उन्होंने डिटेक्ट किया और उसका क्या है आगे अपने वॉर वाली कहानी है उसको छोड़ो। तो जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसको रेडिकेट करने के लिए 2,4-D और 2,4-5T का यूज किया जाता है। एक और केमिकल है मोनोकोट, अगर क्या है बीड है उनके लिए, इसको डेलापेन या डाई 2:2 डाई प्रोपियोनिक एसिड, इसका यूज किया जाता है, डेलापेन भी बोलते हैं, जिससे मोनोकोट बीड्स हैं उनको रेडिकेट किया जाता है। टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सिन का यूज किया जाता है। अगर साइटोकाइनिन की कम अमाउंट रखी जाए और ऑक्सिन की ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में उसमें क्या है रूट का इनिशिएशन होता है। तो ये कुछ क्या है इसके मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट थे या फंक्शन थे जिनको क्या है ऑक्सिन रेगुलेट करता है या ऑक्सिन की सहायता से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कस करें।